कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। आप लोगों ने कैलकुलस सीरीज का नाम सुना होगा? कैलकुलस सीरीज इसे द्विजुगत वर्गीकरण से जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें द्विजुगत वर्गीकरण से जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने एनिमल को स्टडी के लिए उनके 5 भागों में डिवाइड किया, जैसे कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड जीनस और 5 भागों में डिवाइड किया, जिसमें से जीनस और स्पीसीज इनको मिलाकर यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकरण की इकाई। जीनस और स्पीसीज को मिलाकर वर्गीकरण की इकाई कहा जाता है। जैसे अगर किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम होगा, अगर मेंढक का ले लेते हैं, अगर मेंढक का साइंटिफिक नेम है, मेंढक का राणा टिग्रीना, राणा टिग्रीना, तो ये वाला इसका जीनस है और ये वाला अर्थात पहला नाम वंश और दूसरा नाम जाति, इसे यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है और कैलकुलस सीरीज को वर्गीकरण के जन्मदाता कहा जाता है। तो ये तो 5 भागों में डिवाइड किए हैं, ये एनिमल को मतलब उसके स्टडी के बेस पे 5 भागों में डिवाइड किए हैं। और इससे पहले जो हमारे आर एस टेकर है, उनमें आप लोग कंफ्यूजन मत होना। जैसे कि आर एस टेकर है, उन्होंने 5 जगह वर्गीकरण दिए, जिसमें मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंजाई, एनिमिलिया और क्रांति, ये 5 जगह वर्गीकरण जो आर एस टेकर का है। और ये कैलकुलस सीरीज से इन्होंने एनिमल को 5 भागों में डिवाइड किया है। और देखिए तो इसमें जो फाइलम है, तो इनकी एक ग्रुप है कैलकुलस सीरीज की, वो है सिस्टेमा नेजिडी। इनके ग्रुप सिस्टेमा नेजिडी, कैलकुलस सीरीज का ग्रुप है सिस्टेमा नेजिडी, जिसमें इन्होंने फाइलम को 11 फाइलम में डिवाइड किया। प्रोटोजोआ, पोलीफेरा, पोलीफेरा, सिलेंड्रेटा, ब्रैकियोहेल्मिन्थी, एस्टिहेल्मिन्थी, आर्टियोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, फिर काइमोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, इन्होंने कैलकुलस सीरीज से अपने कुछ सिस्टेमा नेजिडी में फाइलम को 11 फाइलम में डिवाइड किया, जिसमें से पहला है प्रोटोजोआ, सेकंड प्रोलीफेरा, फिर सिलेंड्रेटा, ब्रैकियोहेल्मिन्थी, एस्टिहेल्मिन्थी, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, जिसमें से लेकर ये पहला से लेकर ये नंबर तक है। ये फाइलम 1 से लेकर फाइलम 9 तक को नॉन वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, इनको कहा जाता है नॉन वर्टिब्रेट्स। हेडी नहीं पाई जाती। और जो ये कॉर्डेटा है, इसको कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। अर्थात इनमें हेडी पाई जाती है। अब फाइलम 1 से लेकर फाइलम 9 तक को कहा जाता है नॉन वर्टिब्रेट, और फाइलम 11वां को कहा जाता है कॉर्डेटा को वर्टिब्रेट। और जो हेमिकॉर्डेटा है, ये नॉन वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब जो कॉर्डेटा है, अब कॉर्डेटा में तो बहुत सारे एनिमल जैसे एलिफेंट वगैरह, फिश है और ह्यूमन है, सब में सब अलग अलग होते हैं उनकी नेचर और उनकी साइज, सब कुछ अलग होता है। तो कॉर्डेटा को भी
पीसेस पीसेस है, पीस नहीं पीसेस है ये। और दूसरा है एम्फीबिया, एम्फीबिया। तीसरा है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। और चौथा है एविस और मैमल्स। तो कॉर्डेटा का अलग से क्लास में इसमें पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स है। तो पीसेस में जितना भी पीस है वो सब आ जाता है पीस। तो इसमें बहुत से लोग बोलते हैं इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो पीसेस है तो इसमें जैसे कि स्टारफिश बोलते हैं, स्टारफिश वो इकाइनोडर्म में रहता है, ये पीसेस का नहीं है, वो इकाइनोडर्म में आता है। और फिर इसमें जैसे कि है जो ब्लू ब्लू व्हेल है और डॉल्फिन है, वो भी मैमल्स का है। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन और मैमल्स का है। ये मैमल्स है क्योंकि इसमें इतना संख्या पाई जाती है। और पीसेस में जितने भी पीस हैं, पीस जितने भी पीस हैं ये पीसेस में आएंगे जिसमें गिल्स प्रेजेंट होगा। वो ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और ये है एम्फीबिया, एम्फीबिया में है एम्फीबिया में जितने भी मेंढक है, टेट्रोड है, ये सब आ जाते हैं। ये एम्फीबिया है। और इसमें ये स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं। इनको हिंदी में उभयचर कहते हैं, उभयचर कहते हैं। और इसको मत्स्य वर्ग कहते हैं हिंदी में। और ये उभयचर स्थल और जल ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने शरीर को एडाप्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर जैसे अगर एक किसी बर्तन में लेकर उसको पानी गर्म करेंगे तो अपना टेम्परेचर को जैसे कि पानी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को भी एडाप्ट कर लेता है और सहन करने की क्षमता रखता है। एम्फीबिया है। और रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में वो एनिमल आए जैसे कि क्या है, रेप्टिलिया छिपकली है, छिपकली और डायनासोर, डायनासोर हो गया। और छिपकली, डायनासोर और जो कछुआ होता है टर्टल वो आएगा, कछुआ होंगे, एनिमल्स आएंगे रेप्टिलिया। और इसमें आएंगे जो एविस है, इसमें सारे बर्ड्स आएंगे, बर्ड जैसे कि पिजन हो गया, स्पैरो है, जितने भी बर्ड्स है वो इसमें आएंगे। और ये है इसमें फीदर प्रेजेंट होता है। इसमें मतलब इसके जो जो फर्स्ट जो लेग्स होता है वो पंख में पंख के ऊपर रूपांतरित हो जाता है जिससे वो उड़ सकते हैं। ये बर्ड्स हो गए। और मैमल्स जिनमें जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जिसमें संगत से पाई जाती है। और सब मैमल्स जैसे हाथी हो गए, हाथी है, मनुष्य है, और जितने भी कुत्ते भी हैं, बकरी जितने भी हैं वो सब मैमल्स में हैं। तो देखिए कॉर्डेटा का भी क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें पांच भागों में बैठे तो पीसेस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स। तो पीसेस में जितने भी जिसमें गिल्स प्रेजेंट होगा जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जिसमें जितने भी पीस वर्ग हैं ये सब आ जाएंगे। एम्फीबिया में मेंढक, टेट्रोड है, ये सब आएगा, मेंढक, टेट्रोड ये सब आ जाएंगे इसमें। और रेप्टिलिया में छिपकली, डायनासोर, कछुआ ये सब आ जाएंगे। और एविस में बर्ड्स जो है ये सब आ जाएंगे। और मैमल्स में जो जिनमें स्तनग्रंथि पाई जाती है और बच्चे को जन्म देती है, स्तनग्रंथि पाई जाती है, हाथी के बच्चे को दूध पिलाते हैं। और सराय जैसे व्हेल, डॉल्फिन ये सब लोग वैसे ये सब को पीस में गिना जाता है और ये पीस नहीं है क्योंकि इनमें स्तनग्रंथि पाई जाती है। और इनके जो नाक है वो इनमें जो गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है, इनके ऊपर में जो मैमल में तीन टाइप हो जैसे प्रोटोथीलिया, मेटाथीलिया और यूथीलिया। जो प्रोटोथीलिया है ये अंडे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इसमें एक एडना और प्लेटिकस आता है, इनके बच्चे मतलब अंडे देते हैं उसके बाद आते हैं, तो इसको प्रोटोथीलिया कहा जाता है। और यह मेटाथीलिया, मेटाथीलिया में आता है कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। ये क्या होता है, ये अपने बच्चे को तो देते हैं, ये बेबी बर्थ करते हैं, लेकिन इनका जो बेबी होता है वो मैच्योर नहीं होता। तो इनमें एक स्पेशल थैला पाया जाता है जिसे कहते हैं मार्सुपियस बैग, मार्सुपियस, इनमें मार्सुपियस बैग पाया जाता है। जिनमें इनका बेबी होता है ये मार्सुपियस बैग में रहता है
ये उनके उधर से चिपका हुआ रहता है। माउस में ड्राइव है, ये उधर में पाया जाता है और ये उधर से चिपका हुआ रहता है, उधर से चिपका रहता है। अब ये यूथीलिया में वो एनिमल आते हैं जो मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य है, हाथी है, या जितने भी एनिमल हैं जो एक मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं, अर्थात बच्चा मैच्योर होने से बाहर निकलता है, जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, इसमें यूथीलिया आता है। तो जैसे कि मैमल्स है, मैमल्स में 3 टाइप के थे, प्रोटोथिया, मेटाथिया, यूथीलिया। तो प्रोटोथिया में जो अंडे देते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। इसमें एक एगना है और एक प्लेटिपस। ये ना रेप्टाइल्स के जैसे होते हैं, मतलब रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब प्रोटोथिया है और मेटाथिया है, ये अपने बच्चे को जन्म तो देते हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं होते हैं। तो जैसे ह्यूमन को जो बेबी हो पहले अगर जन्म से पहले मतलब जन्म हो जाता है उनका टाइम से पहले, तो उनको इंक्यूबेटर चैम्बर में रखते हैं। वैसे ये इनका एक मास्टरपीस बेड होता है जो उधर से चिपका रहता है, उसमें ये अपने बच्चे को मतलब बच्चा उसमें रहता है और जब वो मतलब सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए तैयार हो जाता है तब वो मास्टरपीस बेड से बाहर निकल जाता है। इसमें इसका एग्जाम्पल है कंगारू और यूथीलिया। इसमें आता है मनुष्य, हाथी और कुत्ते, भेड़, बकरी, जितने भी जो अपने जो मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं और उसको दूध पिलाते हैं, ये यूथीलिया में आता है। तो ये हो गया। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कैरोलस लिनियस, जिन्हें द्विजगणवली के जन्मदाता कहा जाता है, और उन्होंने अपने सिस्टेमा नेचुरी बुक में 5 भागों में डिवाइड किया एनिमल को, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस, जिसमें से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, और उसमें फाइलम को 11 फाइलम में डिवाइड किया। प्रोटोजोआ, प्रोटीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थी, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ, पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्केहेल्मिन्थी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, जिसमें से 1 से 9 तक के जो फाइलम है उसको कहा जाता है नॉन वर्टिब्रेट, सिमेट्रिक की हड्डी प्रेजेंट, और जो 11वां फाइलम है उसको कहा जाता है वर्टिब्रेट। इसमें आता है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा के भी 5 भागों में डिवाइड किया गया। इसमें पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स आते हैं। तो इसमें भी इससे पीसेस में जितने भी पीस होते हैं ये आते हैं। और जैसे कि हम लोग समझते हैं इकाइनोडर्मेटा, मतलब जो फिश है स्टार फिश को हम लोग समझते हैं तारा मछली, स्टार फिश है, इसको हम लोग समझते हैं फिश, लेकिन ये फिश नहीं है, ये है ये इकाइनोडर्मेटा में आता है। ये इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टार फिश, और इसमें पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स, और मैमल्स के 3 पार्ट है, प्रोटोथिया, मेटाथिया, यूथीलिया। ठीक है, आज की ये मिलते हैं नेक्स्ट